कल्पना कीजिए, आज से हज़ारों, लाखों या शायद करोड़ों साल बाद जब हो सकता है कि इंसानों की आज की सभ्यता सिर्फ इतिहास बन चुकी हो, तब भी एक चीज़ अंतरिक्ष के अंधेरे में सफ़र कर रही होगी। न उसका कोई ठिकाना होगा, न कोई पायलट और न ही कोई कंट्रोल रूम, बस एक खामोश यात्री, और उसका नाम होगा वॉयेजर 1। इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर है। इतनी दूर कि उसके भेजे हुए सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 23 घंटे लग जाते हैं, और हर सेकंड वॉयेजर एक लगभग 17 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर पहुंच चुकी मशीन है, लेकिन सवाल यह है कि एक अंतरिक्ष यान इतनी दूर पहुंचा कैसे, और क्यों वह अपने साथ पूरी मानवता की कहानी लेकर जा रहा है। यह कहानी है इंसान की जिज्ञासा की, कुछ नया जानने की चाहत की, और वॉयेजर 1 की। 1970 का दशक था। दुनिया स्पेस रेस के दौर में थी। अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान नासा के वैज्ञानिकों ने एक बेहद खास मौका देखा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ऐसी स्थिति में आने वाले थे जो लगभग 176 साल में सिर्फ एक बार होती है। वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि अगर सही समय पर अंतरिक्ष यान भेजा जाए तो इन ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। इस तकनीक को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष यान हर ग्रह से थोड़ी अतिरिक्त गति लेकर आगे बढ़ता जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन को ग्रैंड टूर कहा, क्योंकि पहली बार एक ही मिशन में बाहरी ग्रहों को देखने का मौका मिल रहा था। अगर यह मौका छूट जाता तो वैज्ञानिकों को फिर लगभग 2 सदियों तक इंतजार करना पड़ता। नासा जानता था कि अगर यह मौका निकल गया तो अगली पीढ़ियों को इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से वॉयेजर मिशन की शुरुआत हुई। 2 अंतरिक्ष यान बनाए गए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन वॉयेजर 1 का रास्ता ज्यादा तेज था, इसलिए वह बृहस्पति और शनि तक पहले पहुंच गया। आज भी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वॉयेजर 1 इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर पहुंच चुकी वस्तु बन चुका है। 5 सितंबर 1977 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ। In 1977, the greatest adventure in space exploration commenced. We have ignition and we have liftoff. Our eyes, our minds, our souls are moving out through the universe. टाइटन 3 रॉकेट आसमान की ओर उठा और उसके साथ शुरू हुई इंसान की सबसे अद्भुत यात्राओं में से एक। लेकिन लॉन्च से पहले वैज्ञानिकों के पास एक और विचार था, एक ऐसा विचार जो विज्ञान से ज्यादा मानवता के बारे में था। उन्होंने सोचा, अगर भविष्य में कभी किसी दूसरी बुद्धिमान सभ्यता को वॉयेजर मिल जाए तो हम उन्हें अपने बारे में क्या बताएंगे। इस सवाल का जवाब था गोल्डन रिकॉर्ड। खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन और उनकी टीम ने एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क तैयार की, जिसे वॉयेजर के साथ जोड़ा गया। इस डिस्क में 55 भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड की गईं। बच्चों की हंसी, समुद्र की लहरों की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट, संगीत और पृथ्वी पर जीवन को दिखाने वाली तस्वीरें भी इसमें शामिल की गईं। लेकिन गोल्डन रिकॉर्ड में सिर्फ आवाज़ें ही नहीं थीं, इसमें पृथ्वी की लोकेशन बताने वाले वैज्ञानिक नक्शे थे, DNA की जानकारी थी, मानव शरीर की तस्वीरें थीं, जानवरों, पेड़ पौधों और हमारी दुनिया की झलक थी। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, यह पूरी मानव सभ्यता का परिचय था। असल में यह मानवता का एक संदेश था जिसे ब्रह्मांड में भेजा गया था। कार्ल सेगन का मानना था कि अगर कभी कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता इस रिकॉर्ड को पाए तो उन्हें पता चल सके कि ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर कभी ऐसे जीव रहते थे जो जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे और दूसरों से जुड़ना चाहते थे। 1979 में वॉयेजर 1 बृहस्पति तक पहुंचा और जो उसने देखा उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। विशाल तूफान, रंग बिरंगे बादल और ग्रेट रेड स्पॉट की सबसे विस्तृत तस्वीरें पहली बार पृथ्वी तक पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी खोज बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर हुई। वॉयेजर ने वहां सक्रिय ज्वालामुखी देखे। यह पहली बार था जब पृथ्वी के बाहर किसी दूसरी दुनिया पर सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए थे। वॉयेजर ने बृहस्पति के कई चंद्रमाओं की ऐसी तस्वीरें भी भेजी जिन्होंने
ने वैज्ञानिकों को पहली बार यह सोचने पर मजबूर किया कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन के लिए अनुकूल जगहें हो सकती हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। 1980 में वॉयेजर शनि तक पहुंचा। उसने शनि के छल्लों की सबसे विस्तृत तस्वीरें भेजीं जो उस समय तक कभी नहीं देखी गई थीं। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो छल्ले दूर से एक साधारण रिंग की तरह दिखाई देते हैं वे वास्तव में बर्फ और चट्टानों के अनगिनत टुकड़ों से बने हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिक शनि के चंद्रमा टाइटन को भी करीब से समझना चाहते थे। इसी वजह से वॉयेजर का रास्ता बदला गया। यह फैसला वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके बाद वॉयेजर का रास्ता हमेशा के लिए सौर मंडल के बाहर की तरफ मुड़ गया। अब वह यूरेनस और नेपच्यून नहीं जा सकता था। उसकी यात्रा अब एक तरफा सफर बन चुकी थी। समय बीतता गया, ग्रह पीछे छूटते गए और वॉयेजर लगातार आगे बढ़ता रहा। 1990 में जब वॉयेजर अरबों किलोमीटर दूर पहुंच चुका था, कार्ल सेगन ने एक खास अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वॉयेजर को एक बार पृथ्वी की तरफ घुमाकर हमारे ग्रह की तस्वीर ली जाए। उस समय तक मिशन लगभग समाप्त माना जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वॉयेजर एक आखिरी बार अपने घर की तरफ देखने वाला था। अनुरोध स्वीकार हुआ और वॉयेजर ने एक अंतिम तस्वीर खींची। उस तस्वीर में पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा नीला बिंदु थी। अंधेरे के बीच एक बेहद छोटा नीला बिंदु, इतना छोटा कि अगर आपको पहले से न बताया जाए तो शायद आप उसे पहचान भी न पाएं। इस तस्वीर को नाम दिया गया पेल ब्लू डॉट। ज़रा सोचिए, उस छोटे से बिंदु पर हर इंसान जिसने कभी जीवन जिया, हर राजा, हर वैज्ञानिक, हर कलाकार, हर सैनिक, हर परिवार और हर बच्चा रहा है। हमारे सभी युद्ध, हमारी सारी जीत, हमारी सारी हार, हमारे सपने, हमारी उपलब्धियां और हमारा पूरा इतिहास उसी छोटे से बिंदु पर घटा है। ब्रह्मांड के पैमाने पर हम कितने छोटे हैं, शायद कोई भी तस्वीर हमें इससे बेहतर नहीं समझा सकती। समय बीतता गया और वॉयेजर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। फिर 2012 में इतिहास बना। वॉयेजर एक हेलियोस्फीयर की सीमा पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। यह पहला मानव निर्मित यान था जो हमारे सौर मंडल के सुरक्षा कवच से बाहर निकला। पहली बार इंसान ने अपने कॉस्मिक घर की सीमा पार की थी। लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब यह नहीं है कि वॉयेजर किसी दूसरे सौर मंडल में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि वह अब सूर्य के प्रभाव वाले क्षेत्र से बाहर निकल चुका है और तारों के बीच की विशाल जगह में यात्रा कर रहा है। आज लगभग 50 साल पुराना होने के बावजूद वॉयेजर एक अभी भी पृथ्वी से संपर्क बनाए हुए है। उसके कुछ वैज्ञानिक उपकरण अभी भी काम कर रहे हैं और वह हमें ऐसी जगह से जानकारी भेज रहा है जहां पहले कभी कोई इंसानी यान नहीं पहुंचा। हालांकि उसकी ऊर्जा लगातार कम हो रही है। नासा के इंजीनियर उसके उपकरण एक एक करके बंद कर रहे हैं ताकि वह कुछ और साल तक काम करता रहे। एक दिन ऐसा आएगा जब वॉयेजर का आखिरी सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचेगा और उसके बाद हम उसे कभी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन उसकी यात्रा फिर भी नहीं रुकेगी। वह हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल तक सफर करता रहेगा। शायद किसी दूसरी सभ्यता के पास से गुजरे, शायद किसी नए तारामंडल के पास से निकले, या शायद हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंधेरे में यात्रा करता रहे। वॉयेजर एक सिर्फ धातु और सर्किट का एक ढांचा नहीं है, यह मानव जिज्ञासा का प्रतीक है। यह इस बात का सबूत है कि हम सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बने, हम खोज करने के लिए बने हैं, हम सवाल पूछने के लिए बने हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि क्षितिज के उस पार क्या है। शायद लाखों साल बाद जब पृथ्वी बदल चुकी होगी, जब देशों की सीमाएं और हमारी आज की दुनिया इतिहास बन चुकी होगी, तब भी वॉयेजर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा होगा, अपने साथ हमारी कहानियाँ, हमारी आवाज़ें और हमारे अस्तित्व का एक छोटा सा सबूत लेकर। और जब तक वॉयेजर अंतरिक्ष में सफ़र कर रहा है, तब तक ब्रह्मांड के किसी कोने में मानवता की एक छोटी सी आवाज़ गूंजती रहेगी। एक आवाज़ जो बस इतना कह रही है, हम यहाँ हैं।